2015 में सरकार का एक योजना आया था जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो देखते हैं आखिर ये सरकार जो है वो बेटी को बचाने में और बेटी को पढ़ाने में कहाँ तक खरी उतरी है। तो सबसे पहले बचाने का बात कर लेते हैं ना। तो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, यानी कि नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट जारी करती है प्रत्येक वर्ष, जिसमें महिलाओं के साथ हिंसा या महिलाओं के साथ अपराध को लेकर के कितना केस दर्ज किया गया है, उस पे हम बात करेंगे 2-3 साल का आंकड़ा पे कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो हम ज़्यादा नहीं 2021 से 23 तक बात करेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। 2021 में 4,28,278 मामला आता है, ठीक है, संपूर्ण भारत से महिलाओं के साथ हिंसा या फिर महिलाओं के साथ मिसबिहेव का या फिर महिलाओं के साथ जो है यौन उत्पीड़न हो या फिर घरेलू हिंसा को लेकर के, ठीक है। 2022 में वही आंकड़ा 4,45,256 चला जाता है, ठीक है, यानी कि लगभग 17,000 के अप्रॉक्स में वृद्धि हो जाता है वो अपराध में, ठीक है। 2023 में आंकड़ा जो है वो 48,000 4,48,211 पहुंच जाता है, यानी कि 2-3 हज़ार फिर से बढ़ गया। तो हम सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि ये आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है ना? ये घट क्यों नहीं रहा है? आखिर आप किस प्रकार से बेटी बचाने का बात कर रहे हैं, है ना? जहाँ अगर सरकारी का ही अगर अपने अंदर देखेंगे, सरकारी कुछ जो नेता जो सोशल वर्क का बात करते हैं, जो नेता हमारे रक्षक का बात करते हैं, वही भक्षक बने हुए हैं। जैसे दक्षिण भारत के एक नेता हैं प्रज्वल रमन्ना, है ना? हमारे महामहिम जी जाकर के उनका खूब प्रचार किए थे, है ना? उन पे बहुत सारी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ। अंततः वो विदेश भाग गए थे। फिर भारत सरकार द्वारा उन पे बहुत सारा केस किया गया। अंततः वो फिर चुनाव के लिए फिर भारत आ गए। मतलब खुलेआम ये लोग जो रेपिस्ट जो है वो घूमते रहता है। किस प्रकार से बेटी बचा रहे हैं। फिर बृजभूषण सिंह, बृजभूषण जो हैं, वो भी उन पे भी लगा था आरोप। महिला मुक्केबाजी वगैरह को लेकर के एथलीट सब आरोप लगाई थी, है ना? और वो मतलब वो एथलीट जो हमारे लिए नेशनल स्तर पर मेडल जीत के लाई थी, वो इन पर आरोप लगाई थी और इस पे जाँच किए बिना इस मामला को दबा दिया गया, ठीक है? सोचिए किस प्रकार से बेटी बचा रहे हैं। फिर हाथरस की घटना तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं होगा। ये एक दलित बच्ची के साथ जो है वो इस प्रकार से मतलब किया जाता है व्यवहार की, और उसको बाद पहले रेप किया जाता है 4-5 लोगों के द्वारा मिल कर के, और उसके बाद राता-राती उसको जला दिया जाता है। कोई जाँच कमेटी, कोई उस पे नहीं बैठता है, सर्वे कुछ नहीं, ठीक है? दबा दिया जाता है बातों को। फिर बंगाल की घटना जो डॉक्टर के साथ हुआ, है ना? वो किसी से छुपा नहीं है। उतना आंदोलन हुआ, उतना हुआ, और उसके बाद अंततः वो मामला भी धीरे-धीरे दब गया। फिर मणिपुर में महिलाओं को नंगे सड़क पर घुमाया जा रहा था, वहाँ भी सरकार मौन धारण की हुई थी। तो इतना सारा जो हाइलाइटेड केस है ये सब, वो तो 4 लाख का हम बात कर रहे हैं, 4,48,211 जो है 2023 का आंकड़ा, वो बाकी सब का तो हम बातें नहीं किए हैं, सब तो हाइलाइटेड केस है हाल के 2 साल का आंकड़ा का। अब इस पे सरकार मौन है, जो शासन में हमारी सरकार है वो इस पे मौन है, तो वो किस प्रकार से बेटी बचा रही है वो हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। अब पर जहाँ तक पढ़ाने की बात आती है, तो पढ़ाने का तो सरकार बात ही मत करे, पहले तो बचा कर के दिखाए तभी तो पढ़ाएगा। पहले महिला सुरक्षित महसूस ही नहीं करेगी, तब वो एजुकेशन लेने के लिए वो कैसे पहुँचेगी कोई भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर शहर या फिर कहीं और, जब वो सुरक्षित ही नहीं महसूस करेगी तो। सबसे पहले तो सुरक्षित महसूस करना इम्पोर्टेंट है ना महिलाओं का, ठीक है? तो सबसे पहले तो सरकार की वही फेल्योरिटी है कि वो केस कम नहीं हो रहे। इस इन लोग का बेहूदगी एक और क्या रहेगा सरकार का, कि पिछला साल से कम हुआ ना इस बार अपराध, अपराध को तुलना अपराध से कर देगा। मतलब बेशर्मी का हद हो गया है। अरे भाई, अपराध का तुलना अपराध से नहीं किया जाता है, अपराध का तुलना अपराध कम खत्म करके किया जाता है। खत्म करके तुलना कीजिए, एक भी अपराध काहे हो रहा है? आप अपने देश में देवी दुर्गा के रूप में स्त्रियों की पूजा करते हैं, तो सिर्फ मूर्ति में पूजा करने से काम होगा? और उसी देश में एक महिलाओं के साथ 4.5 लाख महिला के साथ हर एक साल अनैतिक व्यवहार किया जाता है। 4.5 लाख महिला के साथ इस प्रकार का केस आता है, और उसमें आप बेटी बचाने की बात करते हैं। किस प्रकार की बेटी बचा रहे हैं आप? जो बताइए मुझे। हमारी जनता जो है वो धर्म से, जाति से ऊपर उठे तब तो ये सब पर सवाल करे। क्राइम रिपोर्ट पे सवाल करेगा, एजुकेशन पे सवाल करेगा, रोज़गार पे सवाल करेगा, स्किल एजुकेशन पे सवाल करेगा, पर्यावरण पे सवाल करेगा, पॉल्यूशन पे सवाल करेगा। थोड़ा-सा जाति और धर्म से ऊपर तो उठे। हमारी जनता का सोच ही नहीं उठ रही, ये भी तो बात है ना। सोशल मीडिया तक सीमित है। नेता तो यहाँ तक कह के चल गए हैं, बिहार में आते हैं तो
कि भाई हम युवाओं के लिए जो है हम उपलब्ध करा के दिए हैं फ्री डाटा, जिससे युवा जो है वो मुजरा कर रहे हैं। भाई ये कौन-सा रोज़गार आप दिए हैं? गज़ब बेहूदगी बात करके जाते हैं आप। क्या वो हुआ, मुजरा करना एक रोज़गार हुआ? पकौड़ा तलना रोज़गार हुआ? आप एमएसएमई उद्योग का बात करते हैं फिर क्यों? पकौड़े तलवाइए पूरा भारत से। तो गज़ब मतलब नाटक करते हैं, कुछ भी। चलिए तो रहने देते हैं, ये तो हम बात किए बेटी बचाओ पे, अब बेटी पढ़ाओ पे तो हम बातें ही नहीं करेंगे। काहे कि भाई देख रहे हैं जैसे बिहार में हुआ, बीपीएससी का आंदोलन हुआ, बिहार में पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उसमें आंदोलन हुआ था, रेलवे को लेकर के आंदोलन हुआ था, दिल्ली में एसएससी को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, सब में महिलाओं मतलब बच्चे और बच्चियाँ यानी कि लड़के और लड़की को कोई देख ही नहीं रहा था। दोनों पे सीधा पुलिस लाठियाँ चार्ज कर रही थी, दोनों पे पानी दागा जा रहा था ठंड के समय में। नीतू मैम जो इतना पॉपुलर टीचर हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, तो आम बच्चा का तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो ना ही अब बेटी पढ़ाने में आप सफल हैं और ना ही बेटी को बचाने में सफल हैं। आप योजना लेके आए हैं क्यों? दिखाने के लिए सिर्फ़? सिर्फ़ आप स्कॉलरशिप देने से बेटियाँ पढ़ जाएगी, जब वो सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो वो कैसे पढ़ेगी, जो बताइए? बहुत ही गंभीर सवाल है, ठीक है? और बेटा का तो बातें नहीं करेंगे इस ब भाई, ये सब तो स्टूडेंट सबको रोड पर दौड़ा-दौड़ा करके पीटा जाता है, इस देश में। वही देश जो विश्व गुरु की बात करता है, उसमें गुरुओं को पीटा जाता है रोड पे, स्टूडेंट को पीटा जाता है रोड पे, छात्रों को पीटा जाता है रोड पे। कैसे बनेगा विश्व गुरु? कहने से थोड़ी बनता है विश्व गुरु। विश्व गुरु बन कर के दिखाइए ना थोड़ा। हमारा देश है जहाँ गंगा को नदी का पूजा करते हैं और गंगा का प्रदूषण का ये हालत है। हमारे देश है जहाँ गौ की पूजा करते हैं और बीफ एक्सपोर्ट में भारत कितना ऊपर चला गया वो देख ही रहे हैं आंकड़ा आप लोग। हमारा देश है जहाँ स्त्रियों का पूजा करते हैं और स्त्रियों के साथ इस प्रकार का 4 लाख केस प्रत्येक वर्ष आता है। हम्म, हम लोग तो सिर्फ एक जुमलेबाजी ही ना मान सकते हैं इसको, है ना? ये जुमलेबाजी ही है, किसी भी चीज़ में हम लोग आगे नहीं हैं, एजुकेशन में भी नहीं। विश्व गुरु की बात करते हैं और स्थिति ऐसा खराब है कि रोजगार के लिए युवा भटकते रहता है, स्किल उसके पास नहीं है। कौन से विश्व गुरु हैं हम लोग?